मूवी के स्टार्ट में हमें एक टाउन दिखाया जाता है। ये कहानी 18वीं सदी की है, जहां कॉलिन नाम की एक बहुत ही अमीर फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में 3 लोग थे, जिसमें एक छोटा सा बच्चा बरनाबस भी है, जो अपने फादर के साथ एक बड़ी सी शिप में कहीं जा रहा था। दरअसल बरनाबस के फादर का बहुत ही बड़ा सा फिशिंग बिजनेस है और उन्होंने अमेरिका से करीबी एक टाउन बसाया था, जहाँ वो अपने फिशिंग के बिजनेस को दुनिया भर में फैलाने वाले थे। खैर, इसके बाद उन्होंने वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा महल बनवाया और उस टाउन का नाम कॉलिंस पोर्ट रख दिया। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। कॉलिंस फैमिली का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था और अब काफी साल गुजर जाने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहां बरनाबस भी बड़ा हो चुका था। उसके घर में एंजेलिक नाम की एक लड़की काम किया करती थी, जिसके साथ बरनाबस का अफेयर चल रहा था। एंजेलिक भी बरनाबस को बहुत पसंद करती थी। एक दिन वो उसको शादी के लिए प्रपोज करती है, मगर बरनाबस साफ मना कर देता है, क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता था जिसका नाम जॉसेट है। एंजेलिक को बहुत ज्यादा जेलसी होती है, इसलिए वो बरनाबस को अकेला करने के लिए ब्लैक मैजिक करती है। लेकिन उसने इससे पहले एक स्टेचू गिराकर सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स को मरवा दिया था। लेकिन बरनाबस को अंदाजा था कि उसके पेरेंट्स की डेथ नॉर्मल तरीके से तो नहीं हुई है। खैर, इसके बाद एंजेलिक जोसेट को भी हिप्नोटाइज करके एक ऊंची खाई के पास ले जाती है और बरनाबस के आने से पहले ही जोसेट खाई से नीचे गिरकर मर गई। बरनाबस बहुत रोता है और खुद भी उस खाई से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। मगर बरनाबस के मरने से पहले ही वहाँ एंजेलिक आ गई थी और वो उसको कर्ज देकर एक वैम्पायर की जिंदगी देती है। मतलब कि अब बरनाबस इमॉर्टल हो चुका था। इससे भी जब एंजेलिक का दिल नहीं भरा तो उसने सारे टाउन के रहने वालों को ये यकीन दिलाया कि बरनाबस एक खूंखार वैम्पायर है। इसलिए टाउन के लोग बरनाबस को एक कॉफिन में सिल्वर चैन से बांधकर दफन कर देते हैं। इसी तरह से वक्त गुजरता जाता है और 200 साल हो चुके थे और अब ये 1972 का वक्त था। हमें विक्टोरिया नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो काम की तलाश में कॉलिन वुड यानी उसी महल में जा रही थी। महल पहुंचकर विक्टोरिया बरनाबस की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगी हुई देखती है। तभी वहां एक लेडी आती है जो कॉलिन वुड की ऑनर थी। वो बताती है कि वो भी कॉलिन फैमिली की ही रिलेटिव है और फिर विक्टोरिया को कॉलिन फैमिली के बारे में सब कुछ बताती है। इस लेडी का नाम एलिजाबेथ था और विक्टोरिया को उसकी बहन के बेटे की टेक केयर के लिए रखा गया था। एलिजाबेथ की सिस्टर की दरअसल कुछ साल पहले समंदर में डूबकर मौत हो गई थी। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से मिलवाती है, जिसके बाद खाने की टेबल पर विक्टोरिया उस बच्चे के फादर से भी मिलती है। और जब ये सभी लोग खाने के टेबल पर बैठे थे तो वहाँ एलिजाबेथ की एक फ्रेंड आती है, जो कि साइकेट्रिस्ट थी। फिर रात को वही बच्चा जिसके लिए विक्टोरिया को हायर किया गया था, वो एक व्हाइट चादर डालकर विक्टोरिया को डराने की कोशिश करता है, मगर विक्टोरिया उसे पहचान गई थी, इसलिए वो नहीं डरती। खैर, रात को विक्टोरिया जब अपना सामान सेट कर रही थी तो फिर से कोई उसके पास व्हाइट चादर में आता है। विक्टोरिया को लग रहा था कि वही बच्चा फिर से उसको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो कपड़ा हटाकर देखती है तो वहाँ एक रूह थी, जो उससे कहती है कि वो आ रहा है। और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि विक्टोरिया और उस सोल की शक्ल बिल्कुल सेम थी। सीन शिफ्ट होकर एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाते हैं, जहाँ खुदाई के दौरान वर्कर्स को एक कॉफिन मिलता है, जिस पर सिल्वर चैन बंधी हुई थी। वर्कर्स जैसे ही सिल्वर चैन को काटते हैं तो उसमें से बरनाबस बाहर आ जाता है। 200 साल के बाद वो आजाद हुआ था और आते ही वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार देता है। इसके बाद वो अपने महल कॉलिन वुड जाता है, जहाँ उसने एक आदमी को हिप्नोटाइज करके स्लेव यानी अपना गुलाम बनाते हुए कॉलिन वुड अपने महल के बारे में उससे पूछता है कि अब भी कॉलिन फैमिली का कोई मेंबर वहाँ रहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, अभी भी वहाँ कॉलिन्स फैमिली के 4 लोग रहते हैं। जिसके बाद बरनाबस अपने महल चला जाता है, जहाँ वो सबसे पहले अपने दोनों नेफ्यू से मिला। एलिजाबेथ की बेटी कैरोलिन कहती है कि आप कौन हैं, क्योंकि उसे वो कोई बहरूपिया लग रहा था, जिस पर वो बच्चा बरनाबस की वो पिक दिखाता है, जो देखकर दोनों ही हैरान रह गए थे कि 200 साल के बाद भी बरनाबस जिंदा था। यहाँ दोनों बच्चे अपना तारुफ करवाते हैं कि हम कॉलिन्स फैमिली से हैं। बरनाबस बताता है कि इस पेंटिंग को बनवाने के लिए मैं घंटों तक खड़ा रहा था,
तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है और बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बर्नाबस को बहरूपिया क्रिमिनल समझकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी ये यकीन दिलाने के लिए कि वो रियल बर्नाबस है, एलिजाबेथ को महल के बारे में सारी बातें बताता है और साथ ही एंजेलिक ने उसके साथ जो कुछ भी किया उस इंसिडेंट के बारे में भी सब कुछ बताता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को एक सीक्रेट रूम में भी लेकर गया जहाँ बेतहाशा सोना, चांदी और हीरे थे। एलिजाबेथ को ये सब देखकर यकीन हो गया था कि वो रियल बर्नाबस ही है। बर्नाबस एलिजाबेथ को ये भी बताता है कि एंजेलिक ने उसे अपने कर्ज से वैम्पायर बना दिया है और वो इमॉर्टल हो गया है। साथ ही वो एलिजाबेथ को एश्योर भी करता है कि मैं आपकी फैमिली में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है और साथ ही ये भी कहती है कि तुम वैम्पायर हो, ये बात हम दोनों के बीच सीक्रेट रहेगी। खैर, रात को डिनर के दौरान बर्नाबस सारे फैमिली मेंबर से मिलता है और एलिजाबेथ से अपने फादर के फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ बताती है कि वो तो समझो खत्म ही हो चुका है। एंजेलिक नाम की एक बिजनेस वूमेन ने हमारे बिजनेस पर कब्जा कर रखा है। जिस पर बर्नाबस कहता है कि चलें, कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ, सब कुछ पहले जैसा ही कर दूंगा। तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है, जिसको देखते ही बर्नाबस कहता है जोसेट, क्योंकि विक्टोरिया की शक्ल बर्नाबस की जीएफ जोसेट जैसी ही थी। एलिजाबेथ बताती है कि इसका नाम जोसेट नहीं विक्टोरिया है और इसको आज ही मैंने हायर किया है। फिर विक्टोरिया और बर्नाबस हैंडशेक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां खजाने के पैसों से बर्नाबस कॉलिंगवुड को बिल्कुल ही न्यू लुक देता है। हर चीज रेनोवेट होती है। दूसरी तरफ एंजेलिक को दिखाते हैं जो वही जादूगरनी थी जिसने 200 साल पहले बर्नाबस को वैम्पायर बनाकर कॉफिन में कैद कर दिया था। एंजेलिक ने काले जादू से खुद को इमोर्टल कर लिया था और बर्नाबस के बिजनेस को फिशरमैन के साथ मिलकर कब्जा करके आज तक जिंदा थी। एंजेलिक को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि एक रात पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सारे वर्कर्स पुरइसरार तरीके से मारे गए और जब वो उस जगह को देखने के लिए गई तो उसे भी पता चल गया कि बर्नाबस आजाद हो गया है। उसको अंदाजा था कि वो वापस अपने महल कॉलिंगवुड्स गया होगा। एंजेलिक वहाँ से सीधे बर्नाबस के महल में आती है और एलिजाबेथ से बर्नाबस के बारे में पूछती है। इसके बाद वो बर्नाबस से मिलती है। अब चूंकि ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, बर्नाबस उससे पुरानी बातें करने लगता है कि तुमने मुझे वैम्पायर बनाकर इस तरह कैद करके अच्छा नहीं किया और मेरे प्यार जोसेट को भी मार दिया। एंजेलिक कहती है कि पुरानी बातों को भूलकर हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, मगर बर्नाबस साफ मना कर देता है, जिससे एंजेलिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर बर्नाबस को ये भी पता चल जाता है कि एंजेलिक ने ही उनका बिजनेस बर्बाद किया है। खैर, फिर खजाने के पैसों से ही बर्नाबस एक बार फिर से अपना फिशिंग बिजनेस शुरू करता है, जो देखकर एंजेलिक को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ साइकेट्रिस्ट को बर्नाबस पे शक हो गया था, इसलिए वो उसको हिप्नोटाइज करके पता कर लेती है कि वो एक वैम्पायर है। वो फौरन से एलिजाबेथ के पास जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो, तुम एक खूनी किलर को अपने घर में जगह कैसे दे सकती हो, इसे घर से बाहर निकालो। साइकेट्रिस्ट की बात सुनकर एलिजाबेथ बस इतना ही कहती है कि अगर तुम्हें ये बात पता चल गई है तो बस अपने तक ही रखना, क्योंकि बर्नाबस भी इस कॉलिन फैमिली का ही एक हिस्सा है। दूसरी तरफ बर्नाबस और विक्टोरिया की आपस में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो चुके थे। बर्नाबस का बिजनेस भी काफी पीक पर जा रहा था। लोगों का इंटरेस्ट बर्नाबस के फिशिंग फैक्ट्री पर ज्यादा हो चुका था, इसलिए एंजेलिक बर्नाबस के साथ एक मीटिंग रखती है और उसे बुलाती है। साथ ही बहुत ही बड़ी अमाउंट की ऑफर भी करती है ताकि बर्नाबस अपनी कंपनी उसको सेल कर दे, मगर बर्नाबस ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुमने पहले ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से घर आ जाता है। नेक्स्ट डे हम साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जो एक बहाने से बर्नाबस का ब्लड निकालती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बॉडी से वैम्पायर का ब्लड निकाल कर इंसानी खून डाल दूंगी, जिससे तुम दोबारा से इंसान बन जाओगे। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्नाबस ने एक पार्टी अरेंज कराई थी अपनी कंपनी शुरू करने की
खुशी में। विक्टोरिया भी वहाँ थी। वो बरनबास को अपनी बचपन की बातें बताने लगती है कि मुझे बचपन से ही एक लड़की की सोल ख्वाब में दिखती थी, मगर मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं साइकोलॉजिकली नॉर्मल नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मेंटल एजाइलम भिजवा दिया। वो सोल मुझे हर वक्त ये बताने की कोशिश करती थी कि उसने कूदकर सुसाइड किया है। तभी वहाँ उस पार्टी में एंजेलिक भी आ जाती है, जो बरनबास और विक्टोरिया को एक साथ देखकर बहुत जेलसी फील कर रही थी। उसको बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ बरनबास के नेफ्यू के फादर उसको छोड़कर चले जाते हैं। बच्चा काफी दुखी होता है और रोते हुए जब वो अंदर जा रहा था, तभी बरनबास के गुलाम से एक पार्टी बॉल उस पर गिरने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसको कोई भी नुकसान होता, बरनबास उस बच्चे को बचा लेता है। मगर इन सब में सूरज की रोशनी बरनबास पर पड़ गई थी, जिससे उस पर आग लग जाती है। ये देखकर सबको बरनबास की हकीकत पता लग गई थी कि बरनबास इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। बरनबास विक्टोरिया के करीब जाता है, मगर वो भी डर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बरनबास एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है कि अपना क्रस्ट खत्म करके मुझे पहले जैसा कर दो, मगर एंजेलिक ऐसा करने से साफ मना कर देती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि तुमने जंगल में इतने सारे वर्कर्स को मार डाला, जिस पर बरनबास कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। एंजेलिक बरनबास से उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने को कहती है, वरना वो सब कुछ जो 200 साल पहले हुआ था वो रिपीट करेगी। और साथ ही वो ये भी कहती है कि उसने विक्टोरिया को हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो भी जोसेट की तरह सुसाइड करके मर जाए, इसलिए तुम मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन बरनबास साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एंजेलिक एक बार फिर से बरनबास को अपने जादू से कॉफिन में जंजीरों से बांधकर कैद कर देती है और उसकी फिशिंग कंपनी को भी आग लगवा देती है। उसके जाने के कुछ ही देर में उसका नेफ्यू वहां आ जाता है और कॉफिन खोलकर उसे आजाद कर देता है। दूसरी तरफ एंजेलिक पुलिस को लेकर कॉलिंग्सवुड पहुंच जाती है और पूरी फैमिली को अरेस्ट करने को कहती है, क्योंकि इन लोगों ने एक किलर को, एक वैम्पायर को अपने घर में जगह दी है। तभी वहां बरनबास भी आ जाता है और उसने सबके सामने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो एक वैम्पायर है, एक किलर है और इन सब की जिम्मेदार एंजेलिक है। वो एंजेलिक का सच सबको दिखाना चाहता था, इसलिए उसने सबके सामने उसको बाइट कर लिया। अब क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, जादूगरनी थी, इसलिए वो बरनबास को दूर उड़ाकर फेंक देती है। इन दोनों के बीच यहाँ जमकर लड़ाई होती है। सबको पता चल गया था कि एंजेलिक चुड़ैल है। इस बीच वहाँ एलिजाबेथ की बेटी कैरोलीन आ जाती है, जो वेयरवुल्फ बन चुकी थी और एंजेलिक पर अटैक कर देती है। मगर एंजेलिक चूंकि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए कैरोलीन उसके आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ये देखकर एलिजाबेथ काफी हैरान होती है और एंजेलिक से पूछती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, जिस पर वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस जब ये छोटी थी तो इसे वेयरवुल्फ से कटवा दिया था। फिर एंजेलिक बरनबास को बताती है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी मोहब्बत जोसेट को भी मारा था। तभी वहाँ बरनबास का नेफ्यू यानी वो छोटा बच्चा आ जाता है और एंजेलिक को धमकी देता है, जिस पर एंजेलिक कहती है कि चलो फिर तो सबसे पहले मैं इस छोटू को ही मारूंगी। और जैसे ही बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ उस बच्चे की मॉम की सोल आ जाती है। वो जोर से एंजेलिक पर चीखती है, जिससे एंजेलिक जाकर लाइट फिक्चर से टकराती है और वो फिक्चर नीचे गिर जाता है। अब एंजेलिक भी काफी जख्मी हो गई थी। बरनबास सबको फौरन से घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि पूरे घर में आग फैलती जा रही थी। सारे लोग बाहर आ जाते हैं। बरनबास एंजेलिक के पास जाकर कहता है कि ये थी तुम्हारी मोहब्बत, हमेशा तुमने मुझसे सब कुछ छीना ही है। जिस पर एंजेलिक कहती है कि मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद वो बरनबास को यकीन दिलाने के लिए अपना दिल निकाल कर उसको दे देती है और बरनबास के नजरों के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। फिर बरनबास फौरन से विक्टोरिया को ढूंढने के लिए जाने लगता है, जो एंजेलिक के हिप्नोटाइज की वजह से उसी जगह आ चुकी थी जहां से 200 साल पहले जोसेट ने सुसाइड किया था। इससे पहले कि विक्टोरिया उस माउंटेन से जंप करती, बरनबास आकर उसको बचा लेता है। विक्टोरिया कहती है कि बरनबास हम कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम वैम्पायर हो और मैं एक इंसान। अब इसका एक ही हल है कि तुम मुझे भी अपनी तरह बना दो। बरनबास ऐसा करने से साफ मना कर देता है।
जिस पर विक्टोरिया माउंटेन से जंप कर देती है। बर्नाबस भी विक्टोरिया को बचाने के लिए कूद जाता है और उसके जमीन पर गिरने से पहले ही विक्टोरिया को बाइट कर लेता है। जमीन पर गिरने के बाद भी विक्टोरिया नहीं मरती क्योंकि वो भी वैम्पायर बन जाती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब फाइनली दोनों ही वैम्पायर थे और एक हो सकते थे। ये दिखाते हुए ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर